जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल डीबी में कैसे बच्चों की कमी हो सकती है, कैसे फाइनल कट ऑफ कम जा सकता है लेखपाल का। इसके अलावा सीटेट के नोटिफिकेशन पर डिस्कस करेंगे और यूपी पीसीएस के जो प्री एग्जामिनेशन की डेट है, क्या चेंज हुई क्या नहीं हुई, उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेखपाल भर्ती पे आ जाते हैं। लेखपाल भर्ती में रिट का सब मामला एकदम लगभग ठीक ठाक चल रहा है और जल्दी हो सकता है हमें लेखपाल के रिजल्ट भी देखने को मिले। उसके बाद हमें डीबी की कॉलिंग आने वाली है। अब यहाँ पे देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ कि कट ऑफ कम हो सकता है या कट ऑफ 1-2 नंबर घट भी सकता है। इसका रीजन मैं बताता हूँ। देखिए, लेखपाल की भर्ती आई हुई थी 2021 में, ठीक है। एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ 22 में, ठीक, लगभग। तो इस बीच में देखिए बहुत सारे रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं। सबसे पहला रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है एसएससी सीजीएल का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, फिर सीएचएसएल का रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ है। इसके अलावा आरआरबी का भी जो ग्रुप डी का था, ग्रुप डी का रिजल्ट भी आपका डिक्लेयर हुआ था, ठीक है। तो ये बड़ी एग्जामिनेशन में, वैसे तो बहुत सारे एग्जामिनेशन के हुए हैं, लेकिन ये 3 बड़े एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और आरआरबी जीडी, इनके जो है आपके रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं। अब इसमें भी बच्चे होंगे उत्तर प्रदेश के काफी पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। यूपी का अलग आता है। एसएससी में आप देखिए यूपी का सेंट्रल जोन अलग ही होता है, उसमें अलग सही उसका एडमिट कार्ड आता है, उसका जोन ही पूरा अलग है। तो यूपी बिहार के बहुत बच्चे होते हैं, ठीक है। और लगभग मान के चलिए अगर नहीं कुछ तो इन तीनों में लगभग के करीब 3000 से 5000 बच्चे तो सेलेक्ट ही हुए होंगे, ठीक है। 3000 से 5000 बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे। अब सोचने वाली बात है, देखिए सीजीएल छोड़ के कोई आने वाला तो है नहीं लेखपाल में, सीएचएसएल छोड़ के भी कोई लेखपाल में नहीं आएगा। आरआरबी ग्रुप डी से हो सकता है कुछ बच्चे आ सकते हैं लेखपाल की ओर, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि जो आरआरबी ग्रुप डी में हो गए ना, वो ग्रुप डी में ही रहे, वहां प्रमोशन इजिली हो जाता है रेलवे में। और लेखपाल में आपका 20 साल में एक बार प्रमोशन होगा, तो लगभग आपके टेन्योर में 1 या 2 प्रमोशन के बाद आपका कैरियर ही खत्म हो जाएगा। जबकि ग्रुप डी में आप अच्छा खासा प्रमोट हो सकते हैं, ठीक है। तो लगभग 3 से 5000 बच्चे जो होंगे उत्तर प्रदेश के, वो इसमें जरूर सिलेक्ट होंगे। ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ 3 से 5000 बच्चे लगभग सेलेक्ट हुए होंगे। और ये बच्चे लेखपाल का भी एग्जाम दिए होंगे, ऐसा तो होगा नहीं भाई, सब कोई देता है हर एग्जामिनेशन, तो लेखपाल का भी दिए होंगे। अब लगभग पोस्ट है आपकी 8000, ठीक है। तो और जो हमारे चेयरमैन साहब उन्होंने कहा है कि लगभग 20000 बच्चे वो बुलाएंगे, 20000 बच्चे वो लगभग बुलाएंगे। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जब 1.5 गुना बुलाते तो लगभग हो जाता आपका 14000 के आसपास। मान लीजिए 5-6 हजार बच्चे उसमें कम हो जाएंगे तो सीटें कम पड़ जाएंगी, तो इस सीटें ज्यादा रह जाएंगी, बच्चे कम पड़ जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा था कि 20 से 22,000 बच्चे वो लगभग बुलाएंगे। अब उसमें जो बच्चे यहाँ से हो गए हैं, उसमें ये तो होगा ही ना कि जो अच्छे बच्चे होंगे ये भी मार्क्स भी अच्छे पाए होंगे। तो मार्क्स जब ये अच्छे पाएंगे तो जितने हाई मार्क्स वाले बच्चे निकलेंगे उतना कट ऑफ जो होता है आपका डाउन होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका डीबी का जो कट ऑफ मैंने बताया था, फाइनल कट ऑफ, वो 77 बताया था अनरिजर्व्ड के लिए और 75 बताया था डीबी कॉलिंग के लिए। तो 75-74 के आसपास की डीबी कॉलिंग का मैंने जो कट ऑफ बताया था, ये तो हो सकता है वही रहे, लेकिन ये हो सकता है चेंज हो जाए। इसके कई रीजन है। पहला रीजन है कि ये बच्चे जो निकल गए। दूसरा रीजन है वो बच्चे जिनको मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि बहुत से बच्चे होंगे जो नकल में किए हैं और पकड़ाए नहीं है, और लगभग वो 80+ होंगे, 80+ मार्क्स वो पाए होंगे, ठीक है। अब जब डीबी होगा तो ये डैम श्योर है कि ये फंसेंगे उसमें भी, क्योंकि जो चक्र फैला चक्र करके आता है ना, चक्कर काट काट के, वो यहाँ पे भी जरूर चक्कर करेगा। तो डीबी में 80+ वाले नंबर वाले बच्चों में, मैं ये नहीं कहता कि बहुत से बच्चे नहीं मेहनत से नहीं पाए होंगे, बहुत से बच्चे पाए होंगे, लेकिन बहुत ऐसे भी बच्चे होंगे जो नकल से ही पाए होंगे, तो ये भी पकड़ाएंगे, ये डैम श्योर है। डीबी में पकड़ाने के चांसेस 100% है। और आपने ऑलरेडी इंटरव्यू देखा होगा चेयरमैन का, उन्होंने क्या कहा है कि जो डीबी में पकड़ाएगा वो सीधे जेल जाएगा, जो डीबी में पकड़ाएगा वो सीधे जेल जाएगा। उनके पास है कोई प्रोसेस जिससे वो पकड़ लेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो अब आप मान के चलिए कि जो कैंडिडेट है यहाँ पे निकल गए एग्जामिनेशन में, सीजीएल सीएचएसएल और जीडी में, और कुछ कैंडिडेट हैं जो यहाँ पे पकड़ाएंगे डीबी में भी। तो ज्यादातर जो कैंडिडेट होंगे, मैं मान के चलता हूँ इसमें से नहीं कुछ तो 2000 कैंडिडेट तो ऐसे होगे करेंगे, या 500 कैंडिडेट जो 80+ होंगे, 80+ होंगे ऐसे कैंडिडेट इसमें होके करेंगे। और यहाँ पे भी पकड़ाएंगे तो जब इन हाई मार्क्स की संख्या घटेगी तो कट ऑफ अपने आप डाउन की ओर भागेगा।
जब ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे निकलने लगेंगे तो कट ऑफ अपने आप डाउन की ओर भागेगा। तो ये कट ऑफ डाउन हो सकता है 1 या 2 नंबर जो अब तक कट ऑफ बताए जा रहे हैं ना। ओवरऑल देखिए एवरेज जो चल रहा है 74, 75, फाइनल 76, 77 का एवरेज चल रहा है। तो ये ओवर अनरिजर्व कैटेगरी का ओवरऑल जो है ना, इनके कट ऑफ में चेंजेस आ सकते हैं 1 या 2 नंबर के। 1 या 2 नंबर के चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये चांसेस हैं, ये होने वाला है। तो 1 या 2 नंबर अप डाउन होंगे, अब तो नहीं होंगे लेकिन डाउन जरूर होंगे 1 या 2 नंबर। और रीजन मैंने आपको एकदम क्लियर समझा दिया है। पहला रीजन है ये 3 एग्जामिनेशन में सिलेक्शन बच्चे। दूसरा रीजन है जीडी में उन बच्चों का है जो 80+ पाए हैं और नकल गैंग की तरह पाए हुए हैं। तो डीबी में वो जरूर फंसेंगे, क्योंकि देखिए जो शुरू में चोरी करता है वो अंत में भी चोरी ही करता है, तो वो वहां जरूर फंसेगा। सचिव का भी कहना है कि यहाँ बहुत से बच्चे पकड़ाने वाले हैं। तो आप मान के चलिए जब हाईएस्ट मार्क्स वाले बच्चे कम होंगे तो कट ऑफ अपने आप भागेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत से 80+ वाले जो बच्चे होंगे वो चीटिंग से ही आए होंगे, लेकिन कुछ तो होंगे और कुछ ये होंगे जो रिटर्न नहीं होंगे। इसके आरआरबी ग्रुप डी से जो बच्चे हैं वो रिटर्न हो सकते हैं, कुछ बच्चे आ सकते हैं। पर मैं यही कहूंगा कि वो यही रहे तो ज्यादा अच्छा है। लेखपाल में आपको प्रमोशन नहीं मिलता। देखिए 1994 के आसपास के लेखपालों को इस समय प्रमोशन मिला है। तो देखिए कितना लंबा के बाद पहला प्रमोशन मिलता है, और जबकि रेलवे में रहेंगे तो धकाधक प्रमोशन आपको मिलेगा। तो ये बेवकूफी होगी इधर आएगी। फिर भी मान के चलिए 100-200 बच्चे तो आएंगे ही आएंगे। ओवरऑल बात यह है कि आपका कट ऑफ जो है फाइनल कट ऑफ, देखिए डीबी का कट ऑफ नहीं कम होगा, क्योंकि डीबी में ऑलरेडी वो आपका 20,000 से 22,000 बच्चे बुला रहे हैं। तो इस कट ऑफ में आपको जो है ना 75 नंबर वाला, इसमें आपको कोई खास देखने को नहीं मिलेगा। इसमें हो सकता है आपको देखने को मिल जाए 77 वाले में बच्चों का, क्योंकि जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया उस हिसाब से। अब बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट की, कि यूपीपीएससी के जो नोटिफिकेशन है, मतलब एग्जामिनेशन है, क्या टल रहे हैं या नहीं टल रहे हैं। तो देखिए यूपीपीएससी ने अपना नोटिस जारी कर दिया, और उसमें उन्होंने जो जारी की नोटिस उसमें क्लियर कट कहा है कि एग्जामिनेशन की टाइमिंग इतनी से इतनी है, 9:30 से 12:30, 2:30 to 5:30। तो इससे क्लियर है कि वो अब आपका चेंज करने वाले हैं नहीं एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यानी निकाय चुनाव का रिजल्ट आएगा, अगले दिन आपका पीसीएस का एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगली इंपॉर्टेंट, तो वो है सीटेड भर्ती, ठीक है। सीटेड भर्ती पे भी आ जाते हैं भाई। सीटेड भर्ती भाई एग्जामिनेशन हो ना हो ये सब भर्तियां होती रह रही हैं। तो सीटेड भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सीटेड एक ऐसी भर्ती होती है जिसके जरिए आप केंद्रीय विद्यालय का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। टीचर क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, और स्टेट के भी टीचर का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। मतलब ये हो जाता है इसको क्वालिफाई करने के बाद कि आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे सकते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन आ गया है 27 से नोटिफिकेशन है, 27/4, और लास्ट डेट मेरे ख्याल से 26/5 है, ठीक है। 26/5 है इसकी लास्ट डेट, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन का डेट फॉर्म है, ठीक है। ये है आपकी स्टार्टिंग डेट और ये है आपकी लास्ट डेट, ठीक है। यहां तक आपको भरना है। 26/5 को कितने बजे तक भरना है? 11 बजे रात तक, 11:55 तक रात के आप भर सकते हैं, 11:55 PM तक। उसके बाद ये नहीं होगा, ठीक। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है, स्टार्टिंग डेट है 27 और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है 26 मार्च, ठीक है। और एक चेंजिंग इसमें की गई है। पहले क्या होता था कि जब तक आप सेकेंड ईयर पास नहीं होते हैं तब तक आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। और अब की बार क्या है कि अगर आप एक दिन भी एडमिशन लिए हो गया होगा, एक दिन भी, और क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई होगी, तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। पहले ये था कि आपका सेकेंड ईयर में आप ये फॉर्म भर सकते हैं, जैसे यूजीसी नेट में होता है। लेकिन अब ये है कि अगर एक दिन भी आपने एडमिशन ले लिया है, एक दिन क्लासेस आपकी हो गई, तो फर्स्ट ईयर में भी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन भर सकता है? जो बीएड कर रहा है, ठीक है, डीएलएड कर रहा है, ठीक है, और इसके अलावा कोई भी टीचिंग का कोर्स कर रहा है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकता है। बीएलएड कर रहा है, जो भी कर रहा है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकता है। एग्जामिनेशन की डेट क्या है? एग्जाम की डेट कब पड़ेगी इसकी? एग्जाम डेट आपका देखिए कंफर्म नहीं है, पर ये कहा गया है जुलाई या अगस्त में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा सकता है। डेट अभी फिक्स नहीं की गई है, लेकिन मंथ बहुत अंदाजे बताया गया है कि जुलाई और अगस्त में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा सकता है। फीस आपको पता है, ये अनरिजर्व की अगर एक पेपर भरते हैं तो 1000 है, और अगर दोनों पढ़ते हैं तो 1200 है, और उसमें होगा 600 और 800,
ये आपकी फीस है। ये SC/ST के लिए है और ये आपका अनरिजर्व्ड OBC और EWS के लिए कैटेगरी के लिए है फीस। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, जाके आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिए। रिक्रूटमेंट आए ना आए, लेकिन ये सब तैयार रखने की जरूरत है भैया। इस देश में रिक्रूटमेंट कभी भी आ सकता है और अगर ये क्वालिफाई रहेंगे तो देने में आसानी रहेगी, नहीं तो फिर पेचा फंस जाएगा। बाकी किसी अपडेट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।